जय हिंद दोस्तों। मुंबई जोन एलडीसी भर्ती टीएमसी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का पेपर जो कि दिनांक 6/10/2024 को आयोजित किया गया था, उसका क्वेश्चन पेपर उत्तर के साथ आप सभी के बीच लेकर आया हूं। अगर कहीं त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए समय को गंवाए बगैर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, धारा यानी करंट को मापा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये, यानी एमीटर में। प्रश्न संख्या 2 है, ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो ओम का नियम डीसी पे भी लागू होता है और एसी करंट पे भी लागू होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर पे नहीं लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 3 है, वोल्ट मीटर का उपयोग सर्किट में वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी समानांतर में। प्रश्न संख्या 4 है, एमीटर का उपयोग सर्किट में धारा यानी करंट मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इन सीरीज यानी श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 5 है, शॉर्ट सर्किट में ओम मीटर पर रीडिंग होता है। शॉर्ट सर्किट में ओम मीटर पर रीडिंग होगी 0। आंसर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, कौन सा ध्रुवीय पोलराइज्ड कैपेसिटर है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, इलेक्ट्रोलाइट। प्रश्न संख्या 7 है, कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या है। तो कैपेसिटर का मुख्य कार्य ऊर्जा संग्रहित करना है, यह ऊर्जा को संग्रहित करता है। प्रश्न संख्या 8 है, ड्राई सेल एक है, यानी आंसर हो जाएगा ये, प्राथमिक सेल। प्रश्न संख्या 9 है, विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण को मापा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ये, हाइग्रोमीटर में। प्रश्न संख्या 10 है, बैटरी को चार्ज किया जाता है डीसी वोल्टेज पे। प्रश्न संख्या 11 है, बैटरी चार्जिंग के दौरान चेतावनी लैंप की स्थिति क्या होती है। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी झपकने वाली स्थिति होती है। प्रश्न संख्या 12 है, सेल्फ स्टार्टर निम्नलिखित में से परिवर्तित करता है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आपका आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, सेल्फ स्टार्टर निम्नलिखित में से क्या करता है। तो ये 2 चरणों में काम करता है। प्रश्न संख्या 14 है, रिले एक है। तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक स्विच। अब प्रश्न संख्या 15 है, लॉक ऑफ सोलिनाइड का कार्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कन्वर्टर क्लच को संचालित करना। प्रश्न संख्या 16 है, बैटरी की क्षमता की इकाई क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर घंटे, ये आपका आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, हमारी ट्रैक मशीन बैटरी में कौन सा सेल उपयोग किया जाता है। तो लेड एसिड सेल उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 17 के ए आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, किस ल्यूब ऑयल प्रेशर पर इंजन बंद हो जाएगा। तो इसका प्रेशर 1.5 बार से कम होने पर बंद हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, बैटरी को समानांतर किस प्रकार के करंट से चार्ज किया जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी मध्य करंट से चार्ज किया जाता है। संख्या 20 है, मल्टीचेक मल्टीप्लेक्स पीवीसी का उपयोग निम्नलिखित में की जांच के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, यानी ट्रांसड्यूसर का आउटपुट, पोटेशियोमीटर का आउटपुट और पीवीसी का इनपुट, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सभी इसका आंसर सही है। प्रश्न संख्या 21 है, जीरो डेप्थ ऑफ टैम्बिंग टूल को रेल हेड के नीचे किस गहराई पर सेट किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 10 से 15 मिमी पे। प्रश्न संख्या 22 है, पाइप में आदर्श प्रवाह को क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, लेमिनार। प्रश्न संख्या 23 है, वह सिद्धांत जो कहता है कि एक संकुचित तरल में दबाव समान रूप से पूरे तरल में वितरित होता है, वह है डॉट डॉट, यानी पास्कल का नियम। आपका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 24 है, आईएसओ VG 68 विस्कोसिटी 68 किस तापमान पर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, 40 डिग्री सेल्सियस पे। प्रश्न संख्या 25 यानी 25 है, एक तरल के प्रवाहित होने के लिए सबसे कम तापमान डॉट कहा जाता है, यानी पोर पॉइंट। आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 26 है, VG 68 तेल की न्यूनतम और अधिकतम विस्कोसिटी 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है डॉट डॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा 61.2 और 74.8। प्रश्न संख्या 27 है, फिल्टर डॉट होता है स्ट्रेनर की तुलना में। इसका आंसर हो जाएगा अधिक सूक्ष्म,
ए। 28 है, हाइड्रोलिक लाइनों के लिए पाइप का चयन करते समय हमेशा यह सुनिश्चित करें कि वह सिस्टम के डॉट डॉट को सहन कर सके, यानी प्रेशर दबाव को। आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, ओ रिंग एक प्रेशर एक्टिवेटेड सील है और साथ ही डॉट सील होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी संपीड़ित कंप्रेशन। प्रश्न संख्या 30 है, हाइड्रोलिक पंप डॉट ऊर्जा को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये, यानी मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में परिवर्तित करता है। प्रश्न संख्या 31 है, पंप की डिलीवरी या फ्लो रेटिंग को इस किसके यानी डॉट के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कैपेसिटी क्षमता के रूप में। प्रश्न संख्या 32 है, प्रेशर कंट्रोल बल्ब का उपयोग द्रव के और डॉट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये, प्रवाह और दबाव को। प्रश्न संख्या 33 है, हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशर कंट्रोल बल्ब का क्या कार्य है, तो प्रवाह दर को विनियमित करना, दबाव को विनियमित करना, दबाव को सीमित करना, इनमें से सभी यानी तीनों आंसर सही है। प्रश्न संख्या 34 है, प्रेशर रिड्यूसिंग बल्ब प्रदान किए जाते हैं, तो स्कीजिंग सर्किट, बूस्टर सर्किट, ब्रेक सर्किट, यानी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज आंसर सही है। प्रश्न संख्या 35 है, एक द्रव प्रवाह को प्रारंभ रोका या दिशा बदला जा सकता है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, यानी दिशा नियंत्रण बल्ब द्वारा। प्रश्न संख्या 36 है, डीसी बल्ब को किससे संचालित किया जाता है, तो सोलेनॉइड, मैनुअल रूप से, हाइड्रोलिक शक्ति से, यानी उपरोक्त सभी। आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, इसमें सभी से नियंत्रित किया जाता है। प्रश्न संख्या 37 है, डीसी बल्ब में डॉट स्पूल होता है, आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों, स्लाइडिंग और रोटरी। प्रश्न संख्या 38 है, जिस दबाव पर चेक बल्ब खुलना शुरू करेगा उसे कहा जाता है क्रैकिंग प्रेशर, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 39 है, डॉट दबाव प्रवाह की दिशा, त्वरण और मंदी को नियंत्रित करना और बदलना कहलाता है, आपका आंसर हो जाएगा ये, प्रोपोर्शनल बल्ब। प्रश्न संख्या 40 है, प्रोपोर्शनल बल्ब काम नहीं करता है क्योंकि डॉट, इसका आंसर हो जाएगा प्रोपोर्शनल सोलिनाइडिंग दोषपूर्ण है, विद्युतीय सर्किट खराब है, प्रोपोर्शनल फिल्टर बंद है, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 41 आपका है, सर्वो वाल्व का उपयोग डॉट के लिए किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी ट्रैक उठाने और सीधा करने के लिए। प्रश्न संख्या 42 है, फ्लो कंट्रोल बल्ब का उपयोग एक्चुएटर की डॉट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, गति। प्रश्न संख्या 43 है, एक डॉट हाइड्रोलिक तरल को संग्रहित करता है ताकि सर्किट में दबाव बनाए रखा जा सके, तो आंसर हो जाएगा ये, यानी संचायक। प्रश्न संख्या 44 है, हाइड्रोलिक सर्किट में एक संचायक का कार्य है, तो आंसर हो जाएगा रिसाव के नुकसान की भरपाई करना, हाइड्रोलिक झटकों को अवशोषित करना, आवश्यकता पड़ने पर द्रव की आपूर्ति करना, यानी उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है, द्रव दबाव को सीधी रेखा में यांत्रिक बल में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक्ट्यूएटिंग डिवाइस है, तो आंसर हो जाएगा ये, सिलेंडर। प्रश्न संख्या 46 है, हाइड्रोलिक मोटर का टार्क द्रव को डॉट के परिणाम होता है, तो आंसर हो जाएगा ये, प्रेशर, दबाव। प्रश्न संख्या 47 है, हाइड्रोलिक मोटर हो सकता है एक दिशा में चलने वाला, दो दिशा में चलने वाला, परिवर्तनीय, यानी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। प्रश्न संख्या 48 है, हाइड्रोलिक द्रव को गर्म या ठंडा कर सकता है, कूलर, हीटर एक्सचेंजर, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी, हीटर एक्सचेंजर। प्रश्न संख्या 49 है, डॉट सिद्धांत कहता है कि यदि बंद मात्रा में गैस का दबाव समान रहता है तो गैस की मात्रा में परिवर्तन तापमान के परिवर्तन के साथ बदल सकता है, आपका ये चार्ल्स के सिद्धांत पर आधारित है, यानी आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 50 है, जब हवा को एक कंप्रेसर में संकुचित किया जाता है तो बढ़ जाएगा, आंसर हो जाएगा
ए और बी दोनों यानी दबाव और तापमान दोनों बढ़ जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है, ड्यू पॉइंट तापमान वह तापमान है जिस पर सापेक्षिक आर्द्रता होती है 100%। प्रश्न संख्या 52 है, ब्रेक शू और पहिए के ट्रैक के बीच का अंतर बनाए रखना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा सी 3 से 5 मिमी। 3 है, ट्रैक मशीन में उपयोग की जाने वाली मैकेनिकल पावर ट्रांसमीटर विधियां हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा वी बोल्ट, चेन ड्राइव, गियर ड्राइव यानी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 54 है, यांत्रिक शक्ति संचारण में गियर अनुपात होता है D1/D2। प्रश्न संख्या 55 है, टैंपिंग मशीनों में इंजन से एक्सल गियर बॉक्स में मैकेनिक पावर ट्रांसमिशन किसके द्वारा किया जाता है? तो गियर बॉक्स द्वारा। आंसर हो जाएगा ये। प्रश्न संख्या 56 है, एनयू 22-20 बैरिंग का प्रकार है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये बेलनाकार रोलर बैरिंग। प्रश्न संख्या 57 है, हाइड्रो डायनेमिक गियर बॉक्स है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी जेडएफ बॉक्स गियर बॉक्स। प्रश्न संख्या 58 है, जेडएफ एक है विद्युत नियंत्रित यानी इलेक्ट्रिक कंट्रोलर, विद्युत नियंत्रण। प्रश्न संख्या 59 है, किसी औजार या उपकरण द्वारा हाइड्रोलिक पंप के प्रवाह की जांच की जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ये फ्लोमीटर द्वारा। प्रश्न संख्या 60 है, रिडक्शन गियर बॉक्स का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा काम करने के दौरान मशीन की गति को कम करना, यानी आंसर हो जाएगा ये। प्रश्न संख्या 61 है, सैटेलाइट निम्नलिखित मशीन का एक हिस्सा है। आपका आंसर हो जाएगा बी यानी CSM मशीन का CS। प्रश्न संख्या 62 है, CSM मशीन पर सैटेलाइट इकाई की संख्या है। तो आंसर हो जाएगा 1। प्रश्न संख्या 63 है, सिंगल स्लीपर पैकिंग मशीन में दिए गए टूल की संख्या हो जाएगा 16 नग, यानी आंसर 1। प्रश्न संख्या 64 है, पॉइंट और क्रॉसिंग मशीन में प्रदान की गई टैंपिंग टूल की संख्या होगी तो 16 नग, आंसर 1। प्रश्न संख्या 65 है, CSM और ड्यूमेटिक में उपलब्ध कराए गए टैंपिंग टूल की संख्या होगी 32 नंबर। संख्या 66 है, 093X मशीन में टैंपिंग टूल की संख्या प्रदान की गई है तो 48 नंबर, 48 नंबर। प्रश्न संख्या 67 है, कंपन मोटर का कार्य है यानी कंपन शाफ्ट को घुमाने के लिए, आंसर बी। प्रश्न संख्या 68 है, तीसरे रेल लिफ्टिंग व्यवस्था दी गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी 3S और 4S। प्रश्न संख्या 69 है, BCM पर कितने इंजन दिए गए हैं? तो 2 इंजन रहते हैं BCM पे। प्रश्न संख्या 70 है, ट्रैक मशीन में प्रयुक्त हाइड्रोलिक तेल संयंत्र किस ग्रेड का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 68। प्रश्न संख्या 71 है, मशीन का IHO किया जाता है तो 2000 घंटे के बाद और मशीन का PHO किया जाता है तो 4000 घंटे के बाद। प्रश्न संख्या 73 है, 1660 स्लीपर घनत्व में ट्रैक स्लीपर की रिक्ति यानी 60 सेंटीमीटर होती है, आंसर हो जाएगा बी। संख्या 74 है, LWR ट्रैक में एक समय में ट्रैक की लिफ्टिंग कितना mm अधिक नहीं होना चाहिए? तो 50 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, आंसर बी। प्रश्न संख्या 75 है, डेटोनेटर का सामान्य जीवन यानी 5 साल का होता है। प्रश्न संख्या 76 है, टर्मिनेट बोर्ड पर TP दर्शाता है यात्री के लिए समाप्ति। यात्री ट्रेन चालक इस बिंदु से समान गति पकड़ सकता है, उस सेक्शन में सबसे लंबी यात्री ट्रेन की दूरी तय की जाना चाहिए, यानी ऑल ऑफ दिस उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या 77 है, एक महिला रेलवे कर्मचारी के लिए मातृत्व अवकाश का हकदार होगी 180 दिन, आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78, 2 से कम जीवित बच्चों पर प्रति अवकाश की अवधि के लिए स्वीकार्य है 15 दिन। प्रश्न संख्या 79 है, औसत वेतन छुट्टी का अधिकतम नकदीकरण 60 दिन कर सकते 60 दिन। प्रश्न संख्या 80 है, एक अस्थायी रेलवे कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिनों की LAP पाने की हकदार होता है? तो 30 दिन का। प्रश्न संख्या 81 है, एक वर्ष में कितने दिनों के LHP एक कर्मचारी को जमा की जा सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 20 दिन। प्रश्न संख्या 82 है, USFD का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन
यानी एक। प्रश्न संख्या 83 है, IRPWM क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवे परमानेंट वे मैनुअल। प्रश्न संख्या 83 के बी आंसर। 84 है, IRSOD का फुल फॉर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवे शेड्यूल ऑफ डायमेंशन। आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 है, मंडल में प्रधान पद है DRM का। प्रश्न संख्या 86 है, 29 का वर्ग क्या होगा? तो 841। प्रश्न संख्या 87 है, 10% ऑफ 125, आंसर बी यानी 12.5। प्रश्न संख्या 88 है, 128, 64, 32 यानी रीजनिंग है, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, आपका डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। प्रश्न संख्या 90 है, डेटोनेटर ब्लास्टिंग के लिए सुरक्षित दूरी तो 45 मीटर, आपका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 91 है, जब खेप का आयाम मानक गतिमान आयाम से अधिक हो जाता है तो खेप के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा अधिक आयामी खेप यानी डी। प्रश्न संख्या 92 है, 60 किलोग्राम रेलखंड की ऊंचाई, आंसर हो जाएगा डी 172 मिमी। स्लीपर घनत्व को ट्रैक के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ये यानी प्रति किलोमीटर स्लीपरों की संख्या। संख्या 94 है, गति प्रतिबंध बोर्ड का आकार होती है त्रिकोण। प्रश्न संख्या 95 है, कंप्रेसर की कूलिंग डॉट के प्रयोग द्वारा की जाती है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, वायु और पानी दोनों द्वारा। संख्या 96 है, ब्रेक डॉट द्वारा लगाया जा सकता है, आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दीज यानी वायवीय शक्ति, मैनुअल रूप से और हाइड्रोलिक पावर से। 97 है, जब हुक ट्रांसड्यूसर आउटपुट शून्य हो तो क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी यानी हुक मूवमेंट रुक जाएगा। प्रश्न संख्या 98 है, एक 4-वे स्लू बल्ब जो रैखिक रूप में स्थानांतरित नहीं होता है वह है रोटरी बल्ब, यानी आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 है, 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ए यानी 500 रुपये। ये इजी क्वेश्चन है, बनाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न संख्या 100 है, मोहन ने सोहन को 5000 10% की साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिए। मोहन ने कुल कितने रुपए सोहन से को दिया, यानी वापस कितने दिए? तो 6000 रुपया हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। संख्या 101 है, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। प्रश्न संख्या 102 है, वर्तमान में संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल 22। प्रश्न संख्या 103 है, अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इंग्लिश। प्रश्न संख्या 104 है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो पीएम, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। संख्या 5 है, 105 है, संसदीय राज्य भाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 30 मेंबर होते हैं। प्रश्न संख्या 106 है, मंडलीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो डीआरएम। संख्या 107 है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो 10 मई 1963 को, बी आंसर हो जाएगा। 8 है, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अवधि क्या है? तो 3 महीने में एक बार। प्रश्न संख्या 109 है, संसदीय राजभाषा समिति में कितने लोकसभा सदस्य होते हैं? तो टोटल लोकसभा के 20 मेंबर होते हैं और राज्यसभा के 10 मेंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वही, संसदीय राज्यसभा समिति में कितने राज्यसभा के सदस्य होते हैं? तो टोटल 10 मेंबर।